ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल मशीन नहीं है। जब दो लोग इमोशनल या फिजिकल इंटीमेसी शेयर करते हैं तो ब्रेन में कुछ पावरफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। डोपामीन वो केमिकल है जो प्लेजर और रिवॉर्ड का सिग्नल देता है। इसका मतलब ब्रेन को लगता है कि उस इंसान के साथ रहना एक रिवॉर्ड है, और जब ब्रेन किसी चीज को रिवॉर्ड समझने लगता है तो वो उसे रिपीट करना चाहता है। इसी वजह से इंटीमेसी के बाद कई लोग उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये वही केमिकल है जो ट्रस्ट और इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। इसका इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि कभी-कभी ब्रेन को लगने लगता है कि ये इंसान ही मेरी इमोशनल सेफ्टी है। और जब ब्रेन किसी को सेफ्टी समझने लगता है तो उसे लूज करने का फियर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहीं से ऑब्सेशन का सीड शुरू होता है। पार्ट 1, द साइकोलॉजिकल हुक। इंटीमेसी सिर्फ बॉडी का कनेक्शन नहीं होता, ये माइंड और इमोशंस को भी कनेक्ट कर देता है। और जब कोई इंसान किसी के साथ डीप मोमेंट शेयर करता है तो उसका सबकॉन्शियस उस मोमेंट को स्पेशल मेमोरी बना देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। ब्रेन उस मेमोरी को रिपीट करना चाहता है, इसलिए वो उस इंसान को बार बार याद करता है, उसकी प्रोफाइल्स चेक करता है, उसके मैसेजेस का वेट करता है, और धीरे धीरे वो अटैचमेंट ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन सब लोग ऑब्सेशन में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि ऑब्सेशन का कनेक्शन सिर्फ इंटीमेसी से नहीं, इमोशनल वल्नरेबिलिटी से भी होता है। जो लोग ऑलरेडी लोनली, इमोशनली एम्प्टी या इनसिक्योर फील करते हैं, उनके लिए इंटीमेसी एक इमोशनल ड्रग बन सकती है। उन्हें लगता है कि फाइनली किसी ने उन्हें समझा और एक्सेप्ट किया है। और जब कोई इंसान किसी को अपनी इमोशनल पेन से टेम्परेरी रिलीफ देता है तो ब्रेन उस इंसान को एडिक्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। इसलिए कभी कभी ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, वो सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। पार्ट 2, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ऑफ ऑब्सेशन। इंटीमेसी के बाद ऑब्सेशन सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं होता। उसके पीछे कुछ हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स भी काम करते हैं, जो इंसान को धीरे धीरे किसी एक पर्सन के अराउंड मेंटली ट्रैप कर देते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है इमोशनल एक्सपोजर। जब कोई इंसान किसी के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करता है तो अक्सर वो अपनी पर्सनैलिटी का वो साइड भी दिखा देता है जो वो नॉर्मली दुनिया से छुपा के रखता है। वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज और अपनी रियल फीलिंग्स। ये मोमेंट ब्रेन के लिए बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब कोई आपको आपके सबसे वल्नरेबल स्टेट में एक्सेप्ट करता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इंसान को स्पेशल कैटेगरी में रख देता है, और वहीं से इमोशनल अटैचमेंट एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाती है। द स्केर्सिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग रूल है जिसे स्केर्सिटी इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, जो चीज़ रेयर या लिमिटेड लगती है वो ह्यूमन माइंड को ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। अगर इंटीमेसी के बाद कोई पर्सन सडनली थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर देता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। कल तक जो इंसान इतना क्लोज था, आज वो थोड़ा डिस्टेंट क्यों हो गया? ये कंफ्यूजन ब्रेन में एक मेंटल लूप क्रिएट करता है। इंसान बार बार उसके बारे में सोचने लगता है। वो ट्राई करता है समझने की, क्या गलती हुई, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन में बदलने लगती है। द मिस्ट्री फैक्टर। ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पसंद करता है। अगर कोई इंसान इंटीमेसी के बाद अपने आप को कंप्लीटली रिवील नहीं करता तो ब्रेन उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेंशंस, उसके इमोशंस, सब कुछ एक पजल बन जाता है। और जब ब्रेन किसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो उस पर्सन को और ज़्यादा मेंटली फोकस करता है। इसी वजह से कुछ लोग इंटेंशनली थोड़ा मिस्टीरियस बिहेवियर रखते हैं ताकि सामने वाला उनके बारे में सोचता रहे। द इमोशनल हाई। इंटीमेसी एक इमोशनल हाई क्रिएट करती है, और जब ब्रेन किसी हाई एक्सपीरियंस को फील करता है तो वो उसे रिपीट करना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद आ जाए, आप उसे बार बार सुनना चाहते हो। इंटीमेसी के बाद भी ब्रेन को लगता है कि मुझे ये फीलिंग फिर चाहिए, और उस फीलिंग का सोर्स एक ही इंसान होता है। इसलिए ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इंसान पर फोकस फिक्स कर लेता है। द फियर ऑफ लूजिंग। एक और पावरफुल ट्रिगर है फियर ऑफ लूजिंग। जब किसी इंसान को लगने लगता है कि उसने किसी स्पेशल कनेक्शन को फील किया है तो उस कनेक्शन को लूज करने का फियर भी उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फियर भी ऑब्सेशन को उतना ही स्ट्रांग बनाता है जितना अट्रैक्शन।
इसलिए कभी-कभी इंसान किसी को सिर्फ इसलिए भी नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये इंसान चला गया तो शायद मुझे फिर कभी ऐसा कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये थे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो इंटीमेसी के बाद ऑब्सेशन को ग्रो करते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि कुछ लोग इन ट्रिगर्स को समझकर जानबूझकर यूज करते हैं ताकि सामने वाला उनके लिए इमोशनली एडिक्टेड हो जाए। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स, कैसे कुछ लोग इंटेंशनली ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं। पार्ट 3 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स दैट क्रिएट ऑब्सेशन। अब तक हमने समझा कि इंटीमेसी के बाद ऑब्सेशन नेचुरली भी डेवलप हो सकता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कभी-कभी ऑब्सेशन एक्सीडेंट नहीं होता, वो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। कुछ लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना अच्छे से समझ लेते हैं कि वो इमोशनल अटैचमेंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने लगते हैं। और सबसे कॉमन ट्रिक है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। कभी कोई इंसान आपको बहुत अटेंशन देता है, लेट नाइट टॉक्स, डीप कॉन्वर्जेशंस और ऐसे मोमेंट्स जिससे आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत स्पेशल है, लेकिन फिर अचानक वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है। मैसेजेस का रिप्लाई लेट, इंटरेस्ट थोड़ा कम और बिहेवियर थोड़ा कोल्ड। ये पैटर्न ब्रेन को कंफ्यूज करता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करता है। जब बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो ब्रेन उस पैटर्न को समझने के लिए और ज्यादा मेंटल एनर्जी यूज करता है, और वहीं से ऑब्सेशन ग्रो होने लगता है। 2. इमोशनल मिररिंग। एक और पावरफुल टेक्निक है इमोशनल मिररिंग। इसमें कोई इंसान आपकी पर्सनालिटी, थॉट्स और फीलिंग्स को मिरर करता है। अगर आप किसी टॉपिक को पसंद करते हो तो वो भी वही इंटरेस्ट शो करेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो तो वो एग्जैक्टली वही इमोशनल रिस्पॉन्स देगा जो आप सुनना चाहते हो। इसका रिजल्ट, आपको लगने लगता है कि फाइनली कोई मिला जो मुझे परफेक्टली समझता है। और जब किसी इंसान को लगता है कि सामने वाला उससे डीप लेवल पर समझता है तो इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 3. क्रिएटिंग इमोशनल डिपेंडेंसी। सबसे डेंजरस टैक्टिक है इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना। इस प्रोसेस में कोई इंसान धीरे धीरे आपके लाइफ का प्राइमरी इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। अगर आप अपसेट हो, वही आपको कंसोल करेगा। अगर आप लोनली फील करते हो, वही आपको टाइम देगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, वही आपको एडवाइस देगा। टाइम के साथ ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है, इमोशनल रिलीफ इक्वल टू ये इंसान। और जब ब्रेन किसी पर्सन को रिलीफ के सोर्स की तरह ट्रीट करता है तो उस पर्सन के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। इसी स्टेज पर ऑब्सेशन डेंजरसली स्ट्रांग हो सकता है। द 4. द अनफिनिश्ड स्टोरी इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट स्टोरीज को पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ लोग इंटेंशनली रिलेशनशिप को क्लियर डायरेक्शन नहीं देते। कभी वो क्लोज फील करवाते हैं, कभी डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, कभी फ्यूचर की बात करते हैं और कभी सडनली साइलेंट हो जाते हैं। इससे ब्रेन एक अनफिनिश्ड इमोशनल स्टोरी में फंस जाता है और इंसान बार बार सोचता रहता है कि हमारे बीच एक्चुअली चल क्या रहा है। ये कंटिन्यूअस थिंकिंग ऑब्सेशन को और स्ट्रांग कर देता है। द डार्क ट्रूथ। सबसे शॉकिंग बात यह है, बहुत लोग ये टैक्टिक्स कॉन्शियसली यूज नहीं करते। कभी-कभी ये बिहेवियर उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम होता है। सामने वाला इंसान इमोशनल लूप में फंस जाता है और धीरे धीरे कनेक्शन एक हेल्दी बॉन्ड से बढ़कर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बन जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग ऑब्सेशन डेवलप करने के लिए नेचुरली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और पार्ट 4 में हम समझेंगे व्हाई सम पीपल गेट एडिक्टेड टू वन पर्सन आफ्टर इंटीमेसी। पार्ट 4. Why some people become addicted to one person. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंटीमेसी के बाद हर कोई ऑब्सेस्ड क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग नॉर्मल रह जाते हैं और कुछ लोग एक ही इंसान के बारे में दिन रात सोचने लगते हैं? इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर छुपा है। सबसे पहला रीजन है इमोशनल एम्प्टीनेस। जब किसी इंसान की लाइफ में ऑलरेडी लोनलीनेस या इमोशनल वॉइड होता है तो इंटीमेसी उसके लिए सिर्फ एक मोमेंट नहीं होती, वो उससे एक इमोशनल एस्केप की तरह फील करता है। उसे लगता है कि फाइनली कोई मिला जो उसकी लाइफ में वार्मथ और कनेक्शन लेकर आया। और जब ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलीफ मिलता है तो वो उस सोर्स को छोड़ना नहीं चाहता।
इसी वजह से कुछ लोग उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। द वैलिडेशन इफेक्ट। ह्यूमन बीइंग्स को एक चीज़ बहुत डीपली चाहिए होती है, वैलिडेशन। मतलब ये फील करना कि कोई हमें नोटिस करता है, समझता है और एक्सेप्ट करता है। जब इंटीमेसी के दौरान कोई इंसान आपको अटेंशन, केयर और अंडरस्टैंडिंग देता है, तो ब्रेन को लगता है कि ये इंसान मुझे वैल्यू करता है। और जब कोई इंसान आपको वैल्यू फील करवाता है, तो उसे लूज करने का थॉट भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसी वजह से कभी-कभी अट्रैक्शन अटैचमेंट में बदल जाता है। द मेमोरी इम्प्रिंट। इंटीमेट मोमेंट्स ब्रेन में डीप मेमोरीज क्रिएट कर देते हैं। ये नॉर्मल मेमोरीज जैसी नहीं होती। इन मोमेंट्स में इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, और इमोशंस जितने स्ट्रांग होते हैं, मेमोरी उतनी ही पावरफुल बन जाती है। इसीलिए कभी-कभी एक ही मोमेंट, एक ही कॉन्वर्सेशन या एक ही क्लोज एक्सपीरियंस ब्रेन में इतना स्ट्रांग इम्प्रिंट बना देता है कि इंसान उसे भूल नहीं पाता। और जब ब्रेन किसी मेमोरी को रिपीट करता रहता है, तो उस मेमोरी से जुड़ी पर्सन भी माइंड में बार बार आने लगती है। द फाइनल डार्क ट्रूथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है, ऑब्सेशंस अक्सर प्यार से ज़्यादा फियर और अटैचमेंट से बनते हैं। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग अलोन और फियर ऑफ नेवर फाइंडिंग दैट कनेक्शन अगेन। इसीलिए कभी-कभी इंसान किसी पर्सन को नहीं, बल्कि उस फीलिंग को पकड़कर बैठा होता है जो उसने उस पर्सन के साथ फील की थी। और जब तक ये डिफरेंस समझ नहीं आता, तब तक ऑब्सेशन और अटैचमेंट के बीच का फर्क समझना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, क्या आप उस इंसान से अटैच्ड हो या उस फीलिंग से जो उसने आपको दी थी? क्योंकि कभी-कभी सच ये होता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसके साथ फील हुई इमोशन बहुत देर तक माइंड में रह जाती है। और वही इमोशन कभी-कभी ऑब्सेशन